चलिए, मस्ट कहता है ना कि मस्ट और शुड लगभग मिला जुला एक ही हिंदी देता है, थोड़ा सा उसका यूज डिफरेंट होता है। जैसे कि शुड का मतलब होता है चाहिए, करो ठीक है, नहीं करो ठीक है। शुड का मतलब भी होता है करो ठीक है, नहीं करो ठीक है। लेकिन मस्ट का मतलब होता है कि करना ही है, यानी कि अवश्य चाहिए। शुड मतलब चाहिए और मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपको इसके लिए कंपनसेट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं या कोई ऐसा भी एक्शन हो जो उसे अगर कोई ना करे तो उसके लिए उससे कंपनसेट यानी कि क्षतिपूर्ति जो होगा उसे पूरा करना पड़ेगा। तो वहां पे हम मस्ट का यूज करते हैं। जहां पे ना के लिए कोई चांस ना हो वहां पे मस्ट का यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, मस्ट का जो यूज किया जाता है स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए। देखिए, एडवाइस के लिए शुड का यूज किया जाता है। जो एडवाइस होता है उसके लिए शुड का यूज किया जाता है, और मस्ट का यूज स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए होगा। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता ही है कि ये होना ही है, करना ही है, तो वहां पे मस्ट का यूज होगा। तो एडवाइस अगर सिंपल एडवाइस है कि करो ठीक है, ना करो तो भी ठीक है, तो शुड का यूज करेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग एडवाइस हो गया यानी कि आपको इसे करना ही है, ठीक है। जैसे देखिए, तो स्ट्रॉन्ग एडवाइस कि आपको ये जरूर ही करना है, वहां पे हम एडवाइस का यूज करेंगे। जैसे अगर हम कहें कि ध्यान समझिएगा, यू डांस वर्क हार्ड, यू डांस वर्क हार्ड, तो यहाँ पे देखिए अगर ऑप्शन नहीं है तो यू डांस वर्क हार्ड का मतलब होता है आपको काम करना चाहिए। यहाँ हिंदी तो दिया नहीं है कि दिया हुआ हो कि अवश्य काम करनी चाहिए, यहाँ पे हिंदी नहीं दिया हुआ है। लेकिन जनरल एक सेंटेंस है कि आपको कठिन काम करना चाहिए, तो कठिन काम करना चाहिए। अभी आप करो ना करो, है ना। अब सुनिए, आप करो ना करो, अभी आपको कोई परेशानी नहीं है, आपको तो ऐसे जनरल एडवाइस दिया जा रहा है कि आप करो या ना करो, हमने आपको एडवाइस दे दिया, ठीक है। तो यहां पर शुड और मस्ट देखते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, सेम क्वेश्चन देते हैं, यू डैश वर्क हार्ड फॉर योर लाइवलीहुड, फॉर योर लाइवलीहुड। आप समझिए, अब हो गया कि शुड और ये हो गया मस्ट, शुड और मस्ट। अब देखिएगा जो एग्जांपल आपके सामने है, तो हमने कहा कि शुड का यूज और मस्ट दोनों का हिंदी में थोड़ा लगभग सेम सिमिलरिटी होता है। जैसे चाहिए और अवश्य चाहिए, सब में चाहिए चाहिए आ रहा है। अब बात आप समझिएगा कि एडवाइस, जनरल एडवाइस के लिए हमने कहा कि करो ठीक है, ना करो कोई बात नहीं है, अभी कोई परेशानी नहीं है आपको, ठीक है। लेकिन स्ट्रॉन्ग एडवाइस का मतलब होता है कि आपको करना ही है या मुझे करना ही है। अब एग्जांपल आपके सामने, यू डैश वर्क हार्ड, आपको कठिन काम करना चाहिए, शुड और मस्ट। और यहाँ पे है कि यू डैश वर्क हार्ड फॉर योर लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का मतलब होता है, गुड अनुष्का सही है, लाइवलीहुड का मतलब होता है रोजी रोटी कमाना। अगर हम रोजी रोटी नहीं कमाएं तो मेरा परिवार जो होगा भूखे रहेगा। तो देखिए अभी से ही मुझे इसका क्षतिपूर्ति करना पड़ रहा है कि अगर हम नहीं करते हैं तो ये हो जाएगा। एग्जाम जो ऑप्शन होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, आपके सामने जो भी ऑप्शन होगा उसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो नीचे वाले का मतलब हुआ कि हमें रोजी रोटी कमाना है, तो रोजी रोटी कमाएंगे तो चलेगा, अगर रोजी रोटी नहीं कमाएंगे तो उसका क्षतिपूर्ति मुझे तुरंत करना पड़ेगा कि मेरा फैमिली जो है अंदर रहेगा।
हम भी रहेगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि लाइवलीहुड है, यानी कि हमें हार्ड वर्क करना चाहिए नहीं, अवश्य ही करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, मस्ट, और ऊपर वाला में सिर्फ। थोड़ा सा समझ आया? ले चलते हैं सर, वहां भी लेके चलते हैं आपको। एक एग्जांपल फटाफट इसको नोट किया जाए, फटाफट नोट किया जाए। ओके किसी को कोई दिक्कत इतना में मतलब समझ आ गया? ओके गुड। आप समझिएगा कि ये तो स्ट्रॉन्ग एडवाइस हुआ। देख भैया कि मस्ट का यूज ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन। ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य, एंड ऑब्लिगेशन का मतलब होता है बाध्यता। बाध्यता का मतलब होता है कि हम लोग बाध्य हैं इस काम को करने के लिए। जैसे पापा की ऑब्लिगेशन है, उनको अच्छा बिहेव करना है सबके साथ, और उनको पैसे कमाने हैं ताकि घर चल सके। ये सब ऑब्लिगेशन, बाध्यता है, करना है, मतलब कि करना है। बारिश होगा फिर भी पापा को ऑफिस जाना ही है। तो समझिए ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन की जहां पे बात आएगी, यहाँ पे कर्तव्य है, कर्तव्य कि ये मेरा धर्म है, वहां पे हम शुड का यूज नहीं बल्कि किसका यूज करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। जैसे कि आपने एग्जांपल दिया अभी, तो इसको लिख देते हैं, वो भी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। अब बात समझिए कि यहाँ पे मस्ट लग गया, ये हमारी क्या है, ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन है, कर्तव्य है कि हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए ही चाहिए, अवश्य ही करनी चाहिए। करनी चाहिए मतलब करो तो ठीक, ना करो तो भी फिलहाल ठीक। तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं है ना कि बड़ों का इज्जत करो ठीक है, ना करो तो भी ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं। देयरफॉर यहाँ पे निश्चित ही हमें बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो होगा कि वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, मस्ट का यूज नहीं होगा। बेशक वी मस्ट एकदम सही है, वी मस्ट आप भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, और सराउंडिंग्स क्लीन, ये भी आप लिख सकते हैं। क्लीन को लास्ट में भी लिखा जा सकता है, कोई परेशानी नहीं है। यानी कि वी मस्ट कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन, हमें अपने चारों तरफ अवश्य ही साफ रखना चाहिए। तो ये हमारी क्या है, ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन है। तो ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन के लिए वी मस्ट स्टैंड ड्यूरिंग नेशनल, बेशक ये हमारी वी मस्ट स्टैंड ड्यूरिंग आवर नेशनल एंथम, बेशक। तो अपने नेशनल गान के समय हम लोगों को अवश्य ही खड़ा हो जानी चाहिए। ये सब ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन में आता है। यहाँ पे खड़ा होना चाहिए ठीक है, नहीं होना चाहिए ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऐसी चीजें हैं जहां पे हमें राष्ट्रगान है तो खड़ा होना ही चाहिए। अपने आसपास सफाई रखना ही चाहिए। देखो यहाँ पे मस्ट का यूज किया जाता है, नोट किया जाए, नोट किया जाए। हो गया? आप समझिए कि a strong possibility, ध्यान रखिएगा, a strong possibility, a strong possibility, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। हम मेक का जब क्लास चला हुआ था तो इसमें हम पॉसिबिलिटी के बारे में पूरा आपको डिटेल दिए हुए थे सर, ठीक है। अगर मेक देखिएगा तो वहां पे पूरा डिटेल दिया गया था कि पॉसिबिलिटी तीन टाइप से हम लोग यूज करते हैं।
एक संभावना निगेटिव में है, एक संभावना थोड़ा है, और एक में बहुत अधिक संभावनाएं हैं, बहुत अधिक संभावनाएं हैं। तो बहुत अधिक संभावना का क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। थोड़ा संभावना है तो नहीं, और बिल्कुल संभावना न के बराबर है तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं? माइट का यूज करते हैं। ये हम लोगों ने एक बार एग्जांपल में देखा हुआ था। तो यहाँ पे लिखना है कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि संभावना क्या है? बहुत ज्यादा है, यानी कि ना के लिए उसमें कोई जगह नहीं है। जैसे देखिए, हम कहें एक तो स्ट्रक्चर इसमें समझिएगा ना, आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ आएगा, ठीक है? स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं, एक या दो। में है V3, एक स्ट्रक्चर है आपका में है V3, में है V3। लेस पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी का मतलब होता है थोड़ा संभावना कम है। कम का मतलब है कि देखिए, कम का मतलब होता है ना कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी की बात है। ये संभावना हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर हम थोड़ा हिंदी की बात करें, एक छोटा सा हिंदी लास्ट में लिखते हैं कि कोई हम सेंटेंस बना रहे हो, बताते हैं। अब एक चीज समझिएगा कि में लगा हुआ है, यानी कि संभावना थोड़ा कम है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब कि क्लैरिटी जो है यहाँ पे नहीं है कि कंफर्म कि ऐसा काम हुआ ही होगा, ऐसा कुछ यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। एक छोटा सा हिंदी लिखते हैं, या होगा। अगर कोई हम सेंटेंस डेवलप कर रहे हैं जिसमें जिसके लास्ट में हम हिंदी अगर बनाए तो लास्ट में याद आ जाए या होगा। अगर हिंदी आ जाए कि या होगा तो फिर हम इसी स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, may have verb third। तो देखिएगा कि या होगा का मतलब ये होता है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर हम एग्जांपल उठाएं कि वह यहाँ आई होगी, वह यहाँ आई होगी, ये बेशक। हमने कहा कि एक स्ट्रक्चर है, एक और स्ट्रक्चर पहले लिख देते हैं। ये रहा नंबर 1 और ये रहा नंबर 2। सब्जेक्ट must have verb third, object, a strong possibility, a strong possibility। आप समझिएगा कि may have V3, may भी लगा और must भी लगा। must का मतलब होता है strong possibility, मतलब ज्यादा संभावनाएं है, बहुत ज्यादा है, बहुत। हाँ सही है, may have। यहाँ पे देखिए कि may और must, तो यहाँ पे संभावना 50-50 है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और मस्ट लग गया, यानी कि संभावना यहाँ पे क्या है? समझ जाइए कि 100% है, लगभग 100% है। तो अगर हिंदी की बात करें तो यहाँ होगा, यहाँ पे लगेगा, और अवश्य, अवश्य के साथ यहाँ होगा, अवश्य के साथ यहाँ होगा। ये लिखे हुए हैं कि अवश्य प्लस या होगा। अगर केवल या होगा तो may have V3, अगर अवश्य के साथ या होगा लगेगा तो वहां पे हमको must have तब V3 का यूज करना पड़ेगा। बात समझ आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल हम कहें किसी Very good, first, sir. may have
विजिटेड द जू। हमने दो का एक एडवांस स्ट्रक्चर आपको बताया, ये दोनों एडवांस स्ट्रक्चर होता है, ये दोनों एडवांस स्ट्रक्चर होता है। आप समझिएगा कि एडवांस स्ट्रक्चर में क्या है। यहाँ पे एडवांस स्ट्रक्चर में है कि में है का यूज तब होगा जब संभावना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कंफर्म नहीं है। और मस्ट हैव का यूज तो तब होगा जब वहां पे कंफर्मेशन होगी, ये अवश्य ही हुआ होगा, ये अवश्य ही हुआ होगा, तो वहां पे मस्ट हैव यूजली का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल सुनिए, सी मे हैव विजिटेड द जू। देखिए सर, यहाँ पे डबल संभावनाएं बन रही है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, डबल है। अब डिपेंड करता है मेरे ऊपर, अगर हमको शक है कि गई भी होगी, नहीं भी गई होगी, तो हम वहां पे क्या कर लेंगे, किसी में विजिटेड द जू, वह चिड़ियाघर घूमने गई होगी या चिड़ियाघर देखी होगी। हम यहाँ पे मस्ट का भी यूज करें तो गलत नहीं होगा फिलहाल के लिए। अगर मस्ट का भी यूज करें तो गलत इसलिए नहीं होगा कि ये भी हो सकता है कि हिंदी तो है नहीं, हमने में है का यूज किया तो केवल हिंदी क्या निकलेगा, या होगा, वह चिड़ियाघर गई होगी, गई होगी मतलब कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन जब हिंदी नहीं तो यहाँ पे मस्ट का भी यूज कर सकते हैं। तो मस्ट का यूज जैसे होगा, इसका मतलब होगा कि वह जू अवश्य, वह जू अवश्य गई होगी या घूमी होगी। तो यहाँ पे कंफर्मेशन है 100% और में है 50%। तो यहाँ पे मस्ट का हिंदी नहीं है, इसलिए मैंने में और मस्ट दोनों लिख दिया कि अगर 100% है तो मस्ट, अगर चांस है कि नहीं भी गई होगी तो वहां पे में का यूज होगा, है ना। अब चलिए नीचे वाले पे एग्जांपल लेते हैं। नीचे वाला एग्जांपल कहता है कि द रोड्स आर वेट। एग्जांपल एक बार पिछले दिन भी हम दिए हुए दर्शाए। द रोड्स आर वेट का मतलब होता है, वेट मतलब गीला, गीला मतलब भीगा हुआ। सड़कें क्या है, भीगी हुई है, सड़क भीगा नहीं है, सड़कें भीगी हुई है। एक सड़क पर तो थोड़ा सा पानी अगर मार दिया जाए तो थोड़ा गीला हो सकता है, लेकिन सारी सड़कें क्या है, गीली है ना। सड़कें क्या है, गीली है। अब बताओ कि यहाँ पे क्या होगा, इट डेंस have rain today। या तो में होगा या तो मस्ट होगा। अब समझिए कि क्या होगा यहाँ पर, या तो में होगा या मस्ट होगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक। यहाँ पे समझिए, द रोड्स आर वेट का मतलब होता है सड़क नहीं बल्कि सड़कें भीगी हुई है। बात समझ में आ रहा है ना, कि यहाँ पे सड़कें क्या है, भीगी हुई है। तो जब सड़कें भीगी हुई है तो बारिश हुई होगी, यहाँ पे की जगह पे लास्ट नाइट करते हैं। अब समझिए कि सड़कें गीली हैं, तो आपको क्या लगता है कि बारिश हुआ भी होगा, नहीं भी हुआ होगा, हुआ भी होगा, नहीं भी हुआ होगा, या बारिश अवश्य हुई होगी। जब सड़कें गीली है, चारों तरफ पानी पानी लगी हुई है, शहर में भी हर सड़क पे पूरा चारों तरफ पानी लगा है, तो वहां पे वर्षा होने की चांसेस क्या है, 100% है कि बारिश हुई है तभी चारों तरफ पानी लगा हुआ है। तो यहाँ पे मे का यूज नहीं बल्कि किसका यूज होगा, मस्ट का यूज होगा। नोट कर लीजिए, जिसको दिक्कत होगा वो बोल भी सकता है, जिसको दिक्कत होगा वो बोल सकता है। हो गया।
चलिए अब देखते हैं नेसेसिटी। देखिए नेसेसिटी का मतलब होता है जरूरत, है ना। नेसेसिटी का मतलब होता है जरूरत। एग्जाम्पल अनुष्का, एक सेकेंड चेक कर लेते हैं हम आपको। She must have confident about her bravery to give her a statement to the police। देखिए अब ये डिपेंड करेगा यहाँ पे सिचुएशन पर। हो सकता है स्टेटमेंट पुलिस तक पहुंचा हो, ये तो आपको उसके ब्रेवरी पे विश्वास है, विश्वास है कि वह सबमिट करेगी, विश्वास है कि सबमिट करेगी। लेकिन किस प्रकार की स्टेटमेंट है वह डिपेंड अभी क्लियर नहीं हो रहा है कि किस प्रकार का स्टेटमेंट है। वहां पे स्टेटमेंट अगर थोड़ा क्लियर हो जाए तो हम वहां पे कह सकते हैं कि पक्का मस्ट होगा। लेकिन यहाँ पे जो स्टेटमेंट की बात हो रही है कि पुलिस को सबमिट की होगी क्योंकि आपको उसके ब्रेवरी पे कॉन्फिडेंट है। लेकिन यहाँ पे वह चीज क्लियर नहीं है कि ठीक है ब्रेव है लेकिन क्यों सबमिट करेगी। हाँ अगर ऐसा हुआ होगा कि किसी ने उसे चाकू मार दिया हो, तो अगर चाकू मार दिया हो तो कंफर्म है कि चाकू लगा है तो पक्का पुलिस को वह जाके इन्फॉर्म करेगी, तो यहाँ पे मस्ट होगा। लेकिन यहाँ पे मे और मस्ट दोनों सही है, हम मे को काट नहीं सकते। चेक करते हैं, हम मे को काट नहीं सकते हैं। रीजन कि यहाँ पे पूरा क्लियर नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई ऐसा है आपको चीज दिखे कि हाँ ये आपको ठीक है ब्रेव है, ब्रेव है, लेकिन जरूरी नहीं है कि स्टेटमेंट वो पुलिस को सबमिट करेगी ही करेगी। सही है, गलत थोड़ी है, वो गलत नहीं है। लेकिन अगर मे का भी यूज किया जाए तो वो गलत नहीं होगा, मे भी गलत नहीं होगा। आगे देखते हैं, नेसेसिटी का मतलब होता है जरूरी है। नेसेसिटी मतलब क्या, ये जरूरी है। पीपल एक्सप्लेन अनुष्का's एग्जाम्पल फ्रॉम बिगनिंग ऑन द बोर्ड। अच्छा ठीक, अभी तो मिला ना, आप समझिएगा। नेसेसिटी जरूरी है, आप समझिए। हम कहें द पेशेंट does take medicine on time। अब बताइए कि यहाँ पे शुड होगा या मस्ट होगा। पेशेंट को समय पे मेडिसिन लेनी चाहिए। अरे शुड का यूज करेंगे कि पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि समय पे मेडिसिन लो, है ना, समय पे मेडिसिन लो। तो शुड का मतलब क्या होता है, लेती हो तो भी ठीक है, समय पे मेडिसिन नहीं लेती हो तब वो ठीक है। लेकिन मस्ट का मतलब क्या होता है कि अवश्य ही लेना चाहिए। तो डॉक्टर देखिएगा, कभी उसके चेंबर में रहिएगा तो जब नीडेड, सही है, कि चेंबर में रहिएगा तो देखिएगा कि जब भी वो मेडिसिन लिखना शुरू करता है, जब भी शुरू करता है तो देखिएगा वो घड़ी देखता है, घड़ी देखेगा और तब लिखता है कितने टाइम में पेशेंट का ट्रीटमेंट हुआ, और फिर बताता है कि हर 4 घंटे पे मेडिसिन लिया करो।
तो जाकर सही काम करेगा। अभी तो बताता है, नहीं तो ऐसा होता कि 2-2 चम्मच जो 3 बार दिन भर में कहता है कि एक काम करो, आधा बोतल एक बार में निकल जाए ठीक हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर ऐसा करता नहीं है, वो टाइम से देता है, इतने बजे इतने बजे इतने बजे आपको 1.5 चम्मच 2-2 चम्मच 1-1 चम्मच आपको लेने हैं। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, मस्त, ये जरूरी है। आगे आप फिर देखिए, कंपल्सरी, कंपल्सरी का मतलब होता है अनिवार्य। अनिवार्य, यू मस्ट डू एक्सरसाइज फॉर योर हेल्थ बॉडी। हाँ ठीक, यू मस्ट डू एक्सरसाइज फॉर योर हेल्थी बॉडी, सही है। अब समझिए कि कंपल्सरी का मतलब होता है अनिवार्य। अनिवार्य का मतलब हुआ कि ये जरूरी नहीं बल्कि जरूरी से भी ज्यादा जरूरी है कि अगर इसमें थोड़ा सा भी अगर कंप्रोमाइज किया जाए कि थोड़ा सा चलो थोड़ा बाद में या ऐसा कुछ करेंगे तो वो हमें तुरंत वहां पे उसके लिए भुगतना पड़ेगा। यानी कि कंपल्सरी का मतलब होता है अनिवार्य, ठीक है। अनिवार्य मतलब ये जरूरी नहीं, एक्सेस बहुत जरूरी है। जैसे हम कहें कि यू स्टूडेंट्स dance answer at least 5, at least 5 out of 10, out of 10। तो आप बताइए कि यहाँ पे शुड होगा या मस्ट होगा, ये जरूरी है काम या जरूरी नहीं है ना। अब समझिए, पता है कि बच्चों को 10 में से कम 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। अब बात समझिए, तो हुआ क्या कि 10 में से 5 क्वेश्चन का आंसर देना है और हर एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स रखता है, 2 मार्क्स रखता है। अब बताइए कि कोई कहे कि ना हम 4 ही देंगे, तो 4 देगा तो उसको कितना मिलेगा, 8 मार्क्स। 2 मार्क्स तो कट गया ना, क्योंकि each question contains 2 marks। तो 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स, हर के लिए 2 मार्क्स लेने के लिए आपको हर क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। जितना कहा जा रहा है 5 क्वेश्चन का आंसर देना, यहाँ पे क्या है आपकी एक अनिवार्यता है, देना ही है, देयरफॉर मस्ट का यूज होगा। बात समझ आए? एक एग्जांपल नोट किया जाए फटाफट फटाफट, हो गया? चलिए आगे। आप समझिएगा, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन, देखिए प्रिवेंशन का मतलब होता है मनाही। प्रिवेंशन का मतलब होता है मना करना। यू मस्ट फील योर बेशक। तो देखिए प्रिवेंशन का मतलब होता है मनाही, मना करना। तो जब किसी को किसी भी चीज के लिए मना करना होगा तो वहां पे एक मॉडल काम करेगा और वो मॉडल मस्ट होता है। जैसे यू मस्ट नॉट स्मोक हियर। आप समझिए कि यहाँ पे स्मोक नहीं करने के लिए मना किया जा रहा है ना। तो जब भी बात होगी ना मना करने की, आपको अभी तो मॉडल की बात है ना, फिर अभी हम लोग मॉडल देखेंगे, आपको ऑप्शन मिलेगा मॉडल फिलअप करने के लिए, तो वहां पे ऑर्बिट नहीं देगा, यहाँ पे केवल मॉडल देगा। तो समझिए, तो मना किया जा रहा है कि आपको यहाँ स्मोक नहीं करना है, ये मनाही है, वहां पे मस्ट का ही यूज किया जा रहा है। कहा जा रहा है यू मस्ट नॉट
पार्क योर कार हियर। यू मस्ट नॉट पार्क योर कार हियर। आपको यहाँ अपनी कार नहीं खड़ा करनी है। तो ये मना किया जा रहा है कि यहाँ पे कार मत खड़ा कीजिए। तो जब भी मना करने की बात होगी वहां पे किसका यूज किया जाएगा? मस्ट का यूज किया जाएगा। यू मस्ट नॉट टेक टोबैको बिकॉज इट लीड्स टू कैंसर। सही है, ये मना है। तो जहां भी मनाही प्रिवेंशन की बात होगी कंफर्म केवल मस्ट का यूज होगा, ठीक है ना। आगे चलो, अब आता है अनरियल कंडीशन। अनरियल अनरियल मतलब अवास्तविक। स्ट्रक्चर बताया गया था कि बता भी दिए थे उसमें, एक बार और रिपीट मार देते। सब्जेक्ट हैड विक्ट्री, ऑब्जेक्ट। सेकंड में आप यहाँ पे सब्जेक्ट वुड का यूज कर सकते हैं, मस्ट का यूज कर सकते हैं, माइट का भी यूज कर सकते हैं, और सब जाके यहाँ लगेगा है, तब होगा विक्ट्री, ठीक है। देखिए सबसे अधिक यूज होता है, सबसे ज्यादा अगर अनरियल कंडीशन की बातें होती है ना तो सबसे ज्यादा वुड का यूज किया जाता है। एक नंबर में ये, 2 नंबर में मस्ट का यूज होता है, और 100 में कभी 1% माइट का यूज किया जाता है। गलत नहीं होता है, लेकिन बहुत कम यूज किया जाता है माइट का यूज। सबसे ज्यादा वुड और सेकंड में क्या होगा? मस्ट का यूज किया जाता है। जैसे इफ आई हैड gone to Agra, dance, have seen the, आप सुनिएगा। If I had, oh sorry, if I had gone to Agra, I dance have seen the Taj Mahal। देखिए आगरा ऐसा जगह है जहां पे अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम आदमी वहां पे जाता है तो ताजमहल निश्चित ही देखता है, जाता है, घूमता है मैक्सिमम। तो जब बात आती है मैक्सिमम की तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे? अधिकतर। तो वहां पे मस्ट का यूज होगा, क्योंकि आगरा जो जगह है वह ताजमहल के लिए दूसरा कुछ वहां पे नहीं मिलता है। तो वहां पे जाने का मतलब है कि ताजमहल तो निश्चित दिखना ही दिखना है। तो वहां पे क्या लग जाएगा? मस्ट। यानी कि मैं आगरा गया होता तो निश्चित ही ताजमहल देखा होता। हो जाएगा? नोट कर लीजिए, नोट कीजिए, बेटा ने आप समझिए। अब हेडिंग आउट टू, आउट टू, OUGHT, आउट टू। डन। देखिए आटू जो होता है ना, आप समझ जाइए कि ये शुड का भाई है। ये जो है आटू शुड का भाई है। अब बोलिए, इफ आई हैड सॉल्व दिस क्वेश्चन he must have answered this। हाँ सही है। सही है। अब देखिए अट्टू का मतलब होता है, समझ जाइए कि ये शुड का ही भाई है। शुड का क्या है? भाई है। जहां पे शुड का यूज होता है जनरली वहां पे आप का यूज हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इसका जो यूज होता है, जैसे इसके पहले हमने क्या कहा था
कि ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन के लिए होता है मस्ट का यूज, ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन के लिए होता है मस्ट का यूज, या फिर ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन हो। लेकिन जहां भी बात आएगी ना मोरल की, मोरल, तो मोरल ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन, तो जहां पे बात आई ना कि मोरल ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन की, तो वहां पे ought to का यूज किया जाएगा। जहां पे बात आएगी ना मोरालिटी की, वहां पे ought to का यूज होगा। जैसे हम कहें कि we dash obey our elders, यहाँ पे ऑप्शन में मस्ट नहीं है, ought to। शुड का मतलब होता है चाहिए, मतलब करो तो ठीक, नहीं करो तो फिर ठीक। तो जब शुड और ought to का यूज किया गया है तो ये क्या है, मोरल ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन है। तो बड़ों का कहना मानना चाहिए या नहीं चाहिए, या हमारी ये मोरल ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य है। तो बात आती है बड़ों का कहना मानने की, तो ये हमारे संस्कार, हमारा कल्चर है कि हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। हमारे पेरेंट्स हमें सिखाए हैं, ये हमारी अपनी कल्चर है ना। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, ought to का। बात समझ में आ रहा है? हाँ जी बेशक, और इसीलिए तो मैंने मस्ट नहीं दिया ना। अगर मस्ट देता तो ये भी तो सही ही होता, ये भी तो सही है, इसलिए मैंने ऑप्शन में नहीं दिया। इसी टाइप से एग्जाम में भी क्वेश्चन देगा कि ऑप्शन में मस्ट नहीं देगा और शुड और ought to का यूज करेगा, तो फिर आपको देखना है। अगर ought to नहीं देगा तो वहां पे मस्ट का यूज करके देगा, है ना। तो मस्ट और ought to यहाँ पे सिमिलर है। अब एक एग्जांपल और सुनिए, we dash read, read से अच्छा होगा recite, recite रामायण या गीता। अब समझिए कि यहाँ पे हम दे दें शुड ought to, अब बोलिए आंसर क्या होगा, 1 नंबर होगा, 2 नंबर होगा या 3 नंबर होगा? 1 नंबर, 2 नंबर के 3 नंबर होगा? आंसर दीजिए सब कोई। देखिए तो क्या होगा, 1, 2 के 3? चेक कीजिए, 2 या 3? ओके 2, 3। चलो एक चीज समझते हैं, तो अच्छा है, अब ध्यान दीजिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा बताओ कि ought होता है या ought to होता है? आप ही समझिए, आप ही समझिए, ought होता है या ought to होता है? दोनों में से कौन सा होता है? ought होता है या इसके साथ टू फिक्स है? आप देखें तो जरा ध्यान से, यहाँ पर ought के साथ क्या लगा हुआ है, टू। अगर टू नहीं होगा तो वह गलत होगा, इसलिए 2 नंबर नहीं बल्कि क्या होगा, मस्ट होगा। अगर यहाँ पे हम टू का यूज कर दें तो मेरा 2 भी सही है और 3 भी सही है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन उठा के रखता है सर, एग्जाम में बेशक वह ought रहेगा, वहां पे टू होगा ही होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता है, वहां पे होना ही होना है। एग्जाम में ऐसे ही कंफ्यूज करता है, क्या दे दिया
मस्ट दे दिया तो उड़ा दिया। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जैसे अभी आप लोग में है, कोई 2 नंबर दे रहा है तो कोई 3 नंबर दे रहा है, तो यहीं पे ध्यान आपको देना है कि ये बराबर ही होता है। तो यहाँ पे 2 होगा तभी काम करेगा, अदरवाइज ये बेकार है, यूजलेस कंप्लीटली। बात समझ आया? तो यहाँ पे आप तो या मस्ट चलेगा हमें। अगर हम अब एक चीज और सिखाते हैं इसमें, रामायण गीता पढ़ना, रिसाइट का मतलब होता है बोल बोल के पढ़ना। तो जब भी ये हॉली बुक को पढ़ा जाता है तो थोड़ा बोल बोल के पढ़ा जाता है, ताकि और लोग भी सुने, तो थोड़ा सा माहौल अच्छा हो। आप समझिए, इसीलिए रामायण होता है या कहीं अष्टजाम होता है तो देखिएगा माइक लगा के होता है, ताकि पूरे एरिया में जहां तक साउंड जाए वो पूरा का पूरा धरती जो है शुद्ध रहे। आप समझिए कि यहाँ पे पढ़ना, तो ये हमारी मोरल ड्यूटी होती है सर, ये हमारी मोरल ड्यूटी है। तो मोरल ड्यूटी के लिए सबसे ज्यादा हम किसका यूज करते हैं? आप समझ जाइए कि 100% ये सही है और 99% ये सही है। तो अगर बात करें शुद्धता की, तो दोनों में सबसे ज्यादा सही कौन होगा? ऑटो। रीजन की ऑटो का यूज होता है मोरल के लिए होता है। तो धार्मिक किताबें पढ़ना ये हमारी नैतिकता है। तो नैतिकता के लिए हम किसका यूज सबसे अधिक करेंगे? ऑटो का। बात समझ आए? ये 100% सही और ये 99% सही है। आगे बढ़े आप समझिए। एक बात इसमें समझते हैं कि बात हुई कि अभी बता रहे हैं कि शुद्ध कहने बराबर ऑटो है ना, शुद्ध ऑटो एक काम कर रहा है। हट सिर्फ इतना होगा कि शुद्ध अकेले हैं, शुद्ध के साथ टू का यूज नहीं होता, लेकिन हट के साथ में टू का यूज होना है। एग्जाम्पल ऐसे उठाता है, जैसे देखिए everybody does help the helpless. Everybody does help the helpless. ऑटो में या शुद्ध होगा? हर कोई एक आदमी का आंसर आ रहा है, एक आदमी का आंसर आ रहा है कि 1 नंबर होगा आंसर कि 2 नंबर होगा आंसर? 2 आदमी का शुद्ध। क्यों है इसमें ऑप्शन में है या नहीं है? नहीं है, तो नहीं होगा, तो ये नहीं होगा आंसर आपका। तो है जो दिया गया है उसी में से चूज करना है आपको। हमने ये नहीं कहा कि इसमें आप मॉडल भर के दो, मॉडल भरने के लिए नहीं बोला गया, आपको बोला गया कि 2 ऑप्शन है उसमें से चूज कर लो। तो चूज जब भी करना है तो दिए हुए में से चूज करना है। 8 के साथ में 2 नहीं है तो नहीं होगा, पक्का नहीं होगा, खाली शुद्ध होगा, है ना। एक चीज और देखें, विडेंस है ना, विडेंस शुड और 1 2 आंसर बड़े कौन सा होगा? 1 नंबर होगा कि 2 नंबर होगा? एवरीबॉडी 1 और 2? एवरीबॉडी नंबर 1 2 1। अब यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ पे वर्ग के पहले क्या लगा है? 2। तो 2 8 के साथ लगता है या शुद्ध के साथ लगता है? शुद्ध के साथ थोड़ी ना 2 लगता है, जब भी लगेगा तो 8 के साथ, तो 8 2 हो गया ना, है ना। इसलिए यहाँ पे क्या होगा? नंबर 2।
हो गया, मिटा दें। अब एक चीज समझिए, एक स्ट्रक्चर होता है कि अगर हम कहें, अब बात समझिए, एक स्ट्रक्चर होता है कि यदि हम कहें, स्ट्रक्चर देखिए सब, ये should have victory, सब्जेक्ट शुड हैव victory, मतलब कि जब कोई सेंटेंस हो जिसके लास्ट में लगा हो चाहिए था, जिसके लास्ट में क्या लगा होगा, चाहिए था। चलो हिंदी उठा दें, चाहिए था। तो जब चाहिए था किसी सेंटेंस में आया हो तो उसका स्ट्रक्चर होता है शुड हैव तब भी, तब जब चाहिए था लगा रहेगा तब। तो जब चाहिए था तो स्ट्रक्चर क्या हो, शुड हैव विक्री, तो हम शुड की जगह पे यहाँ पे टू का यूज कर सकते हैं। बात देखिए, हम इसके लिए ये करें तो चाहे ये करें तो दोनों में राइट ही काम करता है। जैसे हम कहें he should have, he should have taught you, he should have taught you today, उन्हें आपको आज पढ़ाना चाहिए था। रिजल्ट भी शुड हैव लगा हुआ है, शुड हैव अभी थ्री, तो हिंदी का नहीं मिलेगा, लास्ट में आएगा चाहिए था। उन्हें आप लोगों को आज पढ़ाना चाहिए था, पढ़ाना चाहिए था। तो हम शुड के जगह पे हम चाहे तो ये भी कर सकते हैं, मतलब ये ought to have taught you today, उन्हें आज आप लोगों को पढ़ाना चाहिए, चाहिए ना, चाहिए था। तो हम इसका यूज करें या नीचे वाले का यूज करें, बात मेरा सेम है। अगर एग्जांपल इस तरह से दे दें, should have married him, तो होगा या शुड टू होगा, आंसर क्या होगा, वन होगा या टू होगा, वन होगा या टू होगा, आंसर दिया जाए फटाफट, वन। और कोई, और कोई समझ आ रहा है, ठीक है। रीजन की स्टूड के साथ तो टू आएगा नहीं ना, तो यहाँ पे हम किसका यूज कर देंगे, और टू का। क्लियर है सबका, या टू भी खत्म। इसको नोट कर लीजिए, फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी बनाइए, इसका सब चेक होगा। अच्छा, आप जल्दी से बताइए कि और टू के बाद में क्या है, डेयर है, नीड है, क्या है, देखिए तो और टू के बाद क्या है, या यूज टू है, जल्दी से सीरीज देख के बताइए क्या सीरियल वर्ड है, डेयर, ठीक, एडिंग दीजिए, यूज ऑफ डेयर, डेयर। आप सबको मालूम है कि डेयर का मतलब होता है साहस करना, डेयर का मतलब होता है साहस करना, ठीक है। चलो इसी में एक और वर्ड पढ़ाते हैं, उसके बाद होगा नीड, डेयर और नीड। आप सबको मालूम है कि डेयर का मतलब होता है साहस करना, और नीड का मतलब क्या होता है, जरूरत होना। ये मेन वर्ब का भी, ये दोनों जो वर्ड है ना, डेयर और नीड, ये मेन वर्ब भी होता है, मॉडल वर्ब भी होता है। मॉडल मतलब एक्सुअली वर्ब, ये मॉडल का भी काम करता है, एज एक्सुअली वर्ब का, सॉरी एक्सुअली वर्ब क्या और मेन वर्ब का भी काम करता है, ये दोनों का काम करता है ना। तो डेयर हमारा मेन वर्ब भी होता है, मॉडल वर्ब भी होता है, नीड मेन वर्ब भी होता है और मॉडल वर्ब भी होता है। दोनों का हिंदी क्या होता है, साहस करना, या और इसका हिंदी होता है जरूरत होना।
प्लेसिंग थोड़ा डिफरेंट होता है, तभी पता चलता है कि ये मॉडल है या मेन वर्ब है। थोड़ा सा प्लेसिंग के ऊपर केयर करते हैं, बस समझिएगा। एक ट्रिक इसका है, बड़ा आसानी से समझ में आएगा आपको। ये रहा डेयर, फिर ये रहा नेट, मतलब कि हम अपने जरूरत के अकॉर्डिंग डेयर और नेट का यूज कर लेंगे। ये जरूरत के अकॉर्डिंग नहीं समझ आया, अभी बताया कहाँ समझ में आएगा, अब बताते हैं तो समझ में आएगा। चलो डेयर और नेट हमने क्या बोला कि आप देख लो, ये हमारा मेन वर्ब भी है और मॉडल भी है। मेन वर्ब भी है, मॉडल वर्ब भी है। प्लेसिंग आपको दिखाएगा कि ये मेन वर्ब का काम कर रहा है या मॉडल का काम कर रहा है ना? अब समझिए, देयर और नीड मेन वर्ब है, साथ में मॉडल भी है। मेन वर्ब भी है, साथ में मॉडल भी है। हिंदी अपना देख लेना है, बाकी सब समझ आ जाएगा, पूरा का पूरा 100% आएगा आपको समझ में। तो मेन वर्ब और मॉडल दोनों है। अब समझिए कि क्या होगा। कहता है कि अगर जैसे डेयर और नीड का यूज हुआ हो, अगर डू डज या डिड इन तीनों में से अगर किसी एक का यूज हुआ हो इन वर्ड के साथ, अगर ये वर्ड हो, अगर इन वर्ड के साथ तीन में से कौन एक आपको अगर दिख रहा हो तो समझ जाइए कि ये हमारा क्या है, मेन वर्ड है। तब जब डू डज और डिड में से कोई एक इस दोनों के साथ आएगा, तब अगर दोनों के साथ इसमें से कोई एक है, दोनों वर्ड में से किसी भी एक के साथ इसमें से कोई भी एक वर्ड है तो समझ जाइए कि वह क्या है, मेन वर्ड है। एक तरीका। दूसरा तरीका कि डेयर और नीड हो, अगर इसके तुरंत बाद टू लगा हो, लगा हो टू, मतलब कि इसके तुरंत बाद, यहीं पे बात समझना कि यहाँ पे अगर टू है तो यह क्या कहलाएगा, मेन वर्ब। टू है तो मेन वर्ब कहलाएगा, ठीक है। आप समझिए, अगर इस दोनों वर्ड के साथ डू डज और डिड नहीं हो, कट मतलब क्या होता है, ना होना। अगर तीनों में से कोई भी नहीं हो और टू भी नहीं हो, और टू भी नहीं हो, जब टू भी नहीं होगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मॉडल कहलाएगा। बात समझ में आ गया थोड़ा सा कि डू डज डिड अगर दिख रहा हो इनके साथ तो मेन वर्ब होगा, अगर नहीं दिख रहा हो तो ये मॉडल कहलाएगा। एग्जांपल समझिए, हम कहें एक नेगेटिव सेंटेंस में पता चलेगा, हम कहें कि does not dare to touch this wire. He does not dare to touch this wire. ठीक ना, आप समझिए, ये डेयर है, डेयर है। अब आइए, ये तो डेयर हुआ, ये डेयर है। आप देखिए तो डेयर के साथ क्या लगा हुआ है, डज है। तो जब डेयर के साथ डज है तो डज है तो उसे हम क्या कहेंगे, मेन वर्ब। एक बात और कि अगर इनके साथ टू है तो अभी ये क्या कहलाएगा, मेन वर्ब। तो देखिए तो इसके तुरंत बाद टू आया तो ये हमारा मेन वर्ब है। अब समझिए, हम कहें कि ही डेयर नॉट टच दिस वायर। यहाँ पे डेयर है
ठीक है, यहाँ भी डेयर है। तो आप समझिए कि क्या ये जो डेयर है इसके साथ डू डज है या नहीं है। तो कहीं भी डू डज नहीं दिख रहा है यानी कि नहीं है, तो नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, मॉडल कहलाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है शिखर? अब बोलो समझ आया या उड़ा? आया? नोट किया जाए, ये पूरा नोट किया जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया ना? आप डेयर का यूज करो या नीड का यूज करो, डू डज देखना है आपको। है तो मेन वर्ब, नहीं है तो फिर मॉडल वर्ब। चलिए यही है डेयर और नीड। आगे देखिए, एक एग्जांपल और बताते हैं हम आपको कि डेयर और नीड क्या होता है ना। एक एग्जांपल और समझिएगा। Need you talk to her, need you talk to her, है ना? तो अब बताइए कि ये नीड क्या है, हर कोई आंसर दीजिए। ये नीड क्या है? नीड यू टॉक टू हर में नीड क्या है? मेन वर्ब है या मॉडल वर्ब है? एवरीबॉडी, एवरीबॉडी मेन वर्ब। शिखर मेन वर्ब, आगे बढ़ो। मॉडल क्या माने शिखर? मेन वर्ब माने कि मॉडल माने? आगे सब कोई मेन वर्ब। अनुष्का सही है, मेन वर्ब, मेन वर्ब मॉडल। हो गया? मेन वर्ब अंशु, मेन वर्ब, मेन वर्ब। चलो अच्छा है। अच्छा हमें एक बात बताइएगा कि ये नीड लगा हुआ है, तो क्या नीड के आसपास या उसके साथ डू डज है क्या? डू डज है? देखो तो स्ट्रक्चर में क्या बताते हैं अभी कि डू डज डिड होगा तो मेन वर्ब, अगर डू डज डिड नहीं है तो मॉडल वर्ब। सेकेंड, अगर ये मेन वर्ब है तो क्या इसके बाद में टू है? नहीं है। तो जब टू होगा तो मेन वर्ब और टू नहीं होगा तो वह क्या कहलाएगा? मॉडल। ये आप लोगों का गलत था। अब बताइएगा एक और, नीड do you need to go there? Do you need to go there? अब आप बताइएगा सबको कि ये नीड क्या है, मेन वर्ब है या मॉडल है? हर कोई बताए, हर कोई। क्या है? मेन वर्ब। आप समझ आ रहा है कि नीड के साथ टू है, तो टू है तो सीधी सी बात है कि क्या मेन वर्ब है, और नीड के साथ क्या डू भी है, तो डू है तो मेन वर्ब है। डू डज डिड होगा तो मेन वर्ब, टू होगा तो मेन वर्ब। अगर ये सब नहीं होगा तो सिंपल सी बात है कि वो क्या लगेगा? आपका मॉडल वर्ब है। सिंपल बात समझ में आ रही है हमें? नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड लास्ट, यूज टू। नेक्स्ट एंड लास्ट, यूज टू, यूज टू। इसका मतलब एक यूज है, इट डिनोट्स, यूज टू का मतलब हुआ इट डिनोट्स पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट। ये समझिए कि
यूज टू का यूज जब भी किया जाता है तो पास्ट हैबिट को डिनोट करने के लिए किया जाता है, नथिंग एल्स। जब भी हम किसी पास्ट हैबिट का डिस्कशन करेंगे, जब तक पास्ट हैबिट का डिस्कशन होगा तो एक ही मॉडल काम करेगा और वो मॉडल हमारा यूज टू होगा। लाइक आई यूज टू स्मोक, ये पास्ट की हैबिट, अभी नहीं लेते, अभी सिगरेट वगैरह नहीं पीते हैं, लेकिन पहले हम पीते थे, यानी कि ये क्या है मेरा पास्ट हैबिट था। तो जब कभी पास्ट हैबिट की बात होगी तो हम यूज टू का यूज करेंगे, और जैसे प्रेजेंट हैबिट की बात होगी, दो हैबिट होता है ना, फ्यूचर की हैबिट के तो बारे में पता है नहीं हमें, तो एक प्रेजेंट हैबिट होता है और एक पास्ट हैबिट होता है। तो प्रेजेंट हैबिट का मतलब होता है और पास्ट हैबिट का मतलब कि पास्ट हैबिट का जब भी शो करना होगा तो हम यूज टू का यूज कर लेंगे, और जब भी प्रेजेंट हैबिट को शो करना होगा यानी प्रेजेंट हैबिट को डिनोट करना होगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। यूज दिस आल्सो पास्ट फॉर्म ऑफ, ठीक है, बात समझ आया कि पास्ट हैबिट के लिए यूज टू एंड प्रेजेंट हैबिट के लिए सिंपल प्रेजेंट का यूज किया जाता है। मैं सिगरेट पीता हूँ, खैनी खाता हूँ, शराब पीता हूँ, ये सब क्या है मेरा हैबिट है, और ये हैबिट क्या है अभी की। तो अगर अभी की आदत है हमारी, हैबिट है, अब तो हम सीधा यूज टू का यूज नहीं बोलेंगे कि आई, सीधा बोलेंगे आई स्मोक, आई स्मोक काफी है। तो यूज टू प्ले फुटबॉल इन हिज यूथ, हाँ सही है। तो पास्ट में जो हैबिट होगा चाहे अच्छा हो या बुरा हो, एक मॉडल काम करेगा और वो मॉडल आपका क्या होगा यूज टू होगा। अब बोलिए कोई किसी को कोई दिक्कत है इसमें यूज टू में, किसी को कोई दिक्कत है, क्लियर सबका? अच्छा मॉडल जितना में और भी कुछ मॉडल बाकी है क्या, कोई देखो तो मॉडल में बाकी है क्या, हो गया, हो गया सबका? अगर कोई मॉडल में प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर सकते हैं। यस सर, ओके। किसी को मॉडल में कोई प्रॉब्लम होगा किसी भी पॉइंट में तो वो डिस्कस कर सकता है। चलो, तो नेक्स्ट क्लास में फिर आपका एक चैप्टर चलेगा बुक का। नेक्स्ट क्लास में आपका एक बुक का चैप्टर चलेगा, जो भी सीरियल नंबर में होगा वो फिर आपका एक चैप्टर बुक का चलेगा। क्वेश्चन आंसर आपको बैक में दिया भी गया था, और उसका क्वेश्चन आंसर आपको उसी समय बताते हुए समझाते हुए देते हुए हम अपना चलते रहेंगे। कोई दिक्कत किसी को? डन? बिहाइव 2-3 चैप्टर और पढ़ा लेने दीजिए, उसमें 2-3 चैप्टर जैसे हो जाता है ना, तो उसके बाद में फिर एक ये मोमेंट खत्म हो गया, फिर बिहाइव ही करना है ना, इसके बाद केवल बिहाइव चलेगा, ठीक है ना? ओके। इन मेन वर्ब डिड, अच्छा डू डज एंड टू बोथ आर कंपल्सरी। बेशक जब निगेटिव और इंटरोगेटिव का सेंटेंस बनेगा ना, जब निगेटिव और इंटरोगेटिव का सेंटेंस बनेगा तब डू डज डिड और टू दोनों नेसेसरी है। लेकिन जब सिंपल में बनेगा ना तो फिर वो केवल टू आएगा, डू डज नहीं आएगा जब अफर्मेटिव में बनेगा तो। जैसे एग्जांपल है, he dares to go there। तो देखो यहाँ पे टू लगा ना, तो टू लगा तो ये क्या कहलाएगा मेन वर्ब। अरे डू डज नहीं है, नहीं है, डू डज नहीं है, नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन मेन वर्ब कहलाएगा। क्यों? इसके साथ क्या लगा हुआ है टू, तो टू लग गया तो मेन वर्ब का काम ही करेगा। लेकिन जब इंटरोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस बनेगा तो डू डज डिड और टू दोनों का दोनों कंपल्सरी है। और बोलिए किसी को कोई क्वेश्चन है? और एनीबॉडी? एनीबॉडी? नो, सबका क्लियर है? तो फिर नेक्स्ट डे में हम लोग एक चैप्टर पूरा का पूरा हम लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ, वर्ड फ्रेज के साथ नेक्स्ट डे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, नाइस डे टू ऑल, थैंक यू। ओके डन, शुक्रिया, थैंक यू।
बाय। नीड यू टॉक टू हर, सही है। नीड यहाँ पे मॉडल है, नीड यहाँ पे मॉडल है, नीड कंप्लीट मॉडल है, यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, क्योंकि नीड के बाद ना तो टू है और ना ही डू डज है। ये जो आपको टू दिखाई दे रहा है ना, वो नीड का नहीं है, टॉक का टू है। टॉक के साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू लगता है, वो नीड का नहीं है। नीड यहाँ पे इंटरोगेटिव में एक्जुलरी का काम कर रहा है। तो एक्जुलरी वर्ब क्या है? मॉडल होता है ना, मेन वर्ब थोड़ी ना होता है। आप देखो तो सब्जेक्ट के पहले नीड का यूज है, तो सब्जेक्ट के पहले हम एक्जुलरी वर्ब का यूज करते हैं, दूसरा थोड़ी ना कुछ करते हैं जी। तो जब सब्जेक्ट के पहले आपने नीड दिया, तो ये मेरा एक्जुलरी है। एक्जुलरी का मतलब नीड क्या है? मॉडल है। देन इसका एसर्टिव, यू नीड टू टॉक टू हर। आप जाके ये जो इसका एसर्टिव, आप जाके नीड है ना, तो नीड अब मेन वर्ब का काम करने लगा। देखो तो उसके तुरंत बाद टू है, जब नीड के तुरंत बाद टू है तो अब वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। नीड के तुरंत बाद टू आ गया तो मेन वर्ब है। डन? हाँ जी। नेगेटिव, डू नॉट, यहाँ पे ये होगा यू डू नॉट, मेन वर्ब हम बता रहे हैं, नीड टू टॉक टू हर। अगर इसका एक और निगेटिव बनाना है तो ये भी निगेटिव उसका सही है कि यू नीड नॉट टॉक टू हर। दोनों का दोनों निगेटिव ही है। अब सिर्फ इतना है कि ये नीड हमारा मेन वर्ब है और ये नीड हमारा क्या है? मॉडल है। तो रीजन के मॉडल के बाद नॉट लगता है, कभी मेन वर्ब के बाद में नॉट नहीं लगता है। ये दोनों निगेटिव एक ही सेंटेंस का है, दोनों 100% सही है। आप जिसका यूज करना चाहो कर सकते हो, या तो नीड के साथ नॉट लगा या डू नॉट के साथ नीड अगर टू। ये मेन वर्ब और मॉडल वर्ब, यही अंतर होगा और कुछ नहीं है। और पूछना है पूछ सकते हैं। और कुछ है? डन? रहने दिया जाए। आप अपने दिमाग में एक ही बात डालो ना केवल कि यहाँ पे नीड देयर, है ना? अगर इसके तुरंत बाद मतलब इसके बाद टू है तो ये हमारा मेन वर्ब है। अगर टू नहीं है तो फिर ये मॉडल है। बस सिंपल, और कुछ नहीं करना, यही काम है बस। डन? तो ये मेन वर्ब ही होगा ना। ये मेन वर्ब है, होगा ना, मैं कंफ्यूजन ना। 100% मेन वर्ब है, 100%, और ये 100% मॉडल है ना। लेकिन किंतु परंतु यहाँ पे कुछ नहीं होगा, होगा ही। तो ये मेन वर्ब ही है, होगा ना। बेशक टू आया तो मेन वर्ब, जब तो नीड के बाद में टू है नहीं है तो मॉडल होगा। ओके ओके, नाइस डे टू ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और सोच के रखिएगा, अगले दिन अगर बाय द वे कोई होगा क्वेश्चन तो सॉल्व होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। ओहो